So this will be lecture number 3. So in the last lecture हमने broadly Nash equilibrium का definition क्या होता है वो देखा था. And as a homework, you had to figure out what is the Nash equilibrium for matching pennies and for stag hunt. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. तो मैचिंग पेनीज के केस में आई एम येट टू गिव यू अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नैश इक्विलिब्रियम. मैंने आपको नैश इक्विलिब्रियम होता क्या है वो समझा दिया था, एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे डेफिनेशन को, दैट इज समथिंग दैट वी आर येट टू डू. वी विल डू दैट आफ्टर डूइंग दीज 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो प्रिजनर्स डिलेमा के केस में एग्जाम्पल हमने देख लिया था. दूसरा एक एग्जाम्पल था बाक वर्सेस स्ट्रेविंस्की, उस केस में एग्जाम्पल देख लिया था नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा. उस केस में 2 नैश इक्विलिब्रियम थे, राइट. अब हमारा अगला एग्जाम्पल है मैचिंग पेनीज. मैचिंग पेनीज के केस में हमारा नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा. तो बेसिकली मेरे प्लेयर्स हेड टेल्स खेल रहे थे, ठीक है. एंड मैं मेरी पे ऑफ मैट्रिक्स में एग्जैक्टली कॉपी कर रही हूँ जो हमने पहले बनाई थी. 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1. तो इस केस में क्या होगा नैश इक्विलिब्रियम. व्हाट विल बी नैश इक्विलिब्रियम. मैम मेरे आंसर में तो नहीं आया किसी में भी. नॉट नो नैश इक्विलिब्रियम. किसी में भी नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई भी आपने स्ट्रेटजी एक्शन प्रोफाइल पिक किया उसके साथ क्या सिचुएशन आई कि कोई ना कोई प्लेयर इंसेंटिव है, के पास इंसेंटिव है. डिविएट करना चाहता है, राइट. यस मैम. सो जैसे अगर आप एच एच खेल रहे हो, इफ बोथ पीपल आर एट द एच एच स्टेज, तो क्या होगा. इफ द फर्स्ट पर्सन इज एट एच एच, तो पहला इंसान तो जो है एच से टी में नहीं जाना चाहता, राइट. यस मैम. लेकिन दूसरा इंसान एच से टी में जाना चाहता है, यस. तो यहाँ पे डिविएशन का इंसेंटिव है. सिमिलरली अगर आप एच टी की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है. पहला इंसान क्या चाहता है कि अगर दूसरा इंसान टी खेल रहा है तो मैं भी टी खेलूं, तो उसके पास भी डिविएशन का इंसेंटिव है, राइट. यस मैम. सो यहाँ पे भी डिविएशन बाय P2, डिविएशन बाय P1. यहाँ पे अगर आप TH खेलते हो तो क्या हो रहा है. इफ यू आर प्लेइंग TH, then first player would like to move to H, second player would like to stay here only because वो अगर मूव करेगा तो उसको -1 पे जाना पड़ेगा, राइट. यस मैम. तो डिविएशन बाय P1. सिमिलरली TT पे क्या हो रहा है. TT पे ये हो रहा है कि ये इंसान फर्स्ट प्लेयर तो यहीं पे रहना चाहता है, लेकिन दूसरा प्लेयर चाह रहा है कि हम यहाँ पे चले जाए. सॉरी, यहाँ पे नहीं, सॉरी. अगर ये इंसान टी खेलेगा तो ये इंसान चाह रहा है कि हम यहाँ पे खेल ले, राइट. यस मैम. सो डिविएशन बाय P2. तो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जहां पे कोई इंसान के पास कोई इंसेंटिव ना हो डिविएट करने का. तो इसका मतलब देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम. देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम इन दिस केस. तो हमने एक एग्जांपल देखा जहां पे एक नैश इक्विलिब्रियम था, दैट वाज प्रिजनर्स डिलेमा. हमने एक एग्जांपल देख लिया जहां पे दो दो नैश इक्विलिब्रियम थे, व्हिच वाज बाक एंड स्ट्रेविंस्की. हमने एक ऐसा एग्जांपल भी देख लिया जहां पे कोई भी नैश इक्विलिब्रियम भी नहीं है, मैचिंग पेनीज, राइट. तो you can have multiple possibilities. Okay.
All right, let's move on. Let's look at another example. Stag hunt. स्टैग हंट में क्या हुआ था? स्टैग हेयर, स्टैग हेयर, सो मैम मेरा इसमें दो नाश इक्विलिब्रियम आए थे, एक स्टैक स्टैक और एक हिल है। ठीक है। सो यू सेड सो स्टैग कॉमा स्टैग एंड हेयर कॉमा हेयर, राइट? ये दोनों आपके नाश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं। यस मैम। तो चेक कर लेते हैं कि ये नाश इक्विलिब्रियम आएंगे या नहीं। वेरी गुड। So that these will be the Nash equilibrium actually. So you are correct. Let's see how. So अगर दोनों एस एस खेलते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो पहला इंसान स्टैग खेल रहा है, तो क्या दूसरा इंसान स्टैग छोड़ के हेयर खेलना चाहेगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि वो 2 से 1 क्यों करना चाहेगा? सिमिलरली, अगर दूसरा इंसान स्टैग खेल रहा है, तो क्या पहला इंसान यहां से छोड़ के यहां आना चाहेगा? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पे देर इज नो इंसेंटिव टू डिविएट, no deviation by any player. There is no deviation by any player in this strategy, है ना? In this action profile. So we will call this a Nash equilibrium, right? ठीक है। Now what about stag here? अगर आप स्टैग हेयर खेल रहे हो, तो मतलब मान लो पहला इंसान स्टैग पे फोकस करे, तो दूसरा इंसान क्या करना चाहेगा? ये खेलेगा या ये? वन। वो नीड्स वन। बोलेगा कि आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन स्टैग, राइट? यस। तो देर इज डिविएशन, तो यहाँ पे डिविएशन हो रहा है, तो दिस इज नॉट Nash इक्विलिब्रियम। ठीक है। सिमिलरली, if one player is playing H, one player is playing S, what is happening? हैज इंसेंटिव। तो यहाँ पे अगर इस इंसान ने सोच लिया कि मैं स्टैग खेलूंगा, तो ये इंसान क्या सोचेगा? चलो मैं भी स्टैग ही खेल लेता हूँ, यस। राइट? तो यहाँ पे भी इंसेंटिव है डिविएशन का। नाउ इफ दे प्ले हेयर हेयर, देन अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे हो, अगर इसने फिक्स कर लिया कि मैं यहीं खेलूंगा, तो अगर आप ये छोड़ के इधर जाओगे, तो तब तो इस इंसान को 0 मिलने वाला है, यस मैम। नो तो ये इंसेंटिव। इंसान तो नहीं जाएगा। सिमिलरली, अगर इसने सोच लिया कि मैं तो हेयर खेलूंगा, तो ये हेयर छोड़ के क्या इधर जाएगा? नो मैम। नहीं। तो इसके पास नो इंसेंटिव टू डिविएट, नो डिविएशन बाय एनी प्लेयर। ठीक है। यस मैम। सो इस केस में हमारा ये और ये दोनों नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इस गेम में हमारे पास दो नैश इक्विलिब्रियम है। फाइन। यस मैम। अब इन दोनों नैश इक्विलिब्रियम्स में ये एक नैश इक्विलिब्रियम है और ये नैश इक्विलिब्रियम है, दोनों ही नैश हैं। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नैश इनके लिए ठीक रहेगा, तो आप क्या जवाब दोगे? स्टैक स्टैक। क्योंकि दोनों को बेटर परफॉर्मेंस है, या दोनों को 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे बाक वर्सेस स्ट्रेविंस्की गेम था, वहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक इंसान को 1, एक को 2, दूसरे में एक को 2, एक को 1। तो वी कुड नॉट डिसाइड विच इज बेस्ट, राइट, विच इज गुड आउट ऑफ दोज टू। But यस मैम। here we are able to figure out which is good out of these two Nash equilibria, right? यस मैम। So, unlike Bach or Stravinsky, one of these equilibria is better than the other. So, यहाँ पे stag stag is preferred to hair hair.
राइट? ठीक है, यस ओके। अब मान लो जैसे हमारा एक वेरिएशन अगर हम लोग देखें बाक और स्ट्रेविंस्की गेम का, मान लो दोनों को ही बाक पसंद है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो अगर मान लो इस तरीके के गेम को अगर आप रिप्रेजेंट करो, 2-2 हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग जाते हैं तो दोनों को कोई खुशी नहीं होती, राइट? यस और दोनों अपने कम पसंद वाले म्यूजिशियन के पास जाते हैं तो भी उनको कम खुशी होती है, बट एटलीस्ट इस बात से खुश होते हैं कि हम साथ तो हैं। तो यहाँ पे यस 0 0 दे देते हैं, यहाँ पे भी 0 0 दे देते हैं, यहाँ पे मान लो 1 1, क्योंकि दोनों को अब यही नापसंद है और दोनों को बाग पसंद है, तो क्या हो जाएगा? इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, यस मैम। राइट? तो अब इस केस में नैश इक्विलिब्रियम अगर निकालें तो क्या होगा? मान टू लो को इसको 1 देखें, को करना होगा दोनों। तो इस केस में क्या देखोगे? बाग बाग। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं? अगर ये बाग खेलता है तो ये ऑब्वियसली यही रहना चाहेगा, ही वुड नॉट वांट टू डू समथिंग एल्स। और अगर यस ये खेल रहा है तो ही विल ऑल्सो नॉट वांट टू डू समथिंग एल्स, ही विल वांट टू डू दिस ओनली। यस और ये तो वैसे भी प्रेफर्ड नहीं है, अगर ये स्ट्रेविंस्की खेलेगा तो ये बोलेगा चलो मैं भी स्ट्रेविंस्की खेल लेता हूँ। यस तो दोनों सेम काम करने में प्रेफर करेंगे, राइट? यस मैम। तो बाक बाक एंड स्ट्रेविंस्की बोथ विल बी नैश हियर। और यहाँ पे क्या मैं कंपेयर कर सकती हूँ? विच नैश इज बेटर फॉर बोथ? यस यस। बाग बाग। सो दिस इज प्रेफर्ड टू, राइट? यस ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें फिगर आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें नैश इक्विलिब्रियम निकालना आ गया कि नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल तरीका क्या है चीजों को लिखने का। ठीक है, इस चीज को लिखने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी मैं। वो टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द कोर्स आपको यूजफुल रहेगी, इसीलिए हो सकता है इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगे, क्योंकि ये नई नई टर्मिनोलॉजी हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट में ये यूज होगी। तो अब हम लोग टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आप इस कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हो गए हो, आई होप। तो अब हम उस चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो देखो, नोटेशन बेसिकली मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। मान लेते हैं लेट ए बी एन एक्शन प्रोफाइल। मैं एग्जाम्पल्स देती रहूंगी आपको बीच बीच में, ठीक है? ए जो है वो मान लेते हैं कि कोई एक एक्शन प्रोफाइल है। एक्शन प्रोफाइल का क्या मतलब है? एक्शन प्रोफाइल मतलब एक ऐसी सेट या बंडल जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्लेयर ये खेल रहा है, ये प्लेयर ये खेल रहा है, ये प्लेयर ये खेल रहा है। ये क्या है? लाइक दिस इज अ एक्शन प्रोफाइल, ठीक है? यस जैसे मैम। फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स डिलेमा का मैं अगर एग्जाम्पल लूं, तो क्वाइट एंड फिग इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्शन प्रोफाइल, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल्स मैं ऐड करती रहूंगी यहाँ पे, फाइन। ये एक एक्शन प्रोफाइल है, ठीक है? in which each player's action each player's action is given by AI। क्या मतलब है इसका? कि जो प्लेयर वन है, तो अगर मैं लिख रही हूं कि ए इज एन एक्शन प्रोफाइल, तो ए वन का क्या मतलब है? कि उस एक्शन प्रोफाइल में प्लेयर वन क्या एक्शन ले रहा है,
उस एक्शन प्रोफाइल में A2 का क्या मतलब हुआ कि सेकंड प्लेयर क्या एक्शन ले रहा है, राइट। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल A1 क्या है, क्वाइट, राइट, फर्स्ट पर्सन इज बीइंग क्वाइट। व्हाट इज A2? थिंक। अब ऐसे मान लो आपके प्लेयर्स ज्यादा हुए, 10 हुए, 20 हुए, कितने भी हुए, उसके हिसाब से जनरल ये नोटेशन बढ़ सकती है, ठीक है। तो ए एक्शन प्रोफाइल है, तो इसमें A1 A2 इस तरीके से जनरली AI ऐसे ऐसे AN इस तरीके से हर इंडिविजुअल पर्सन की एक्शंस लिखे होंगे। ये सब मिला के अगर लिख दो तो उसको एक्शन प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी A1 दिख जाता है तो मतलब एक्शन प्रोफाइल ए में फर्स्ट पर्सन का क्या एक्शन है। ओके फाइन, अच्छा जी, वेरी नाइस। हाँ तो बट हाँ, अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एक्शन है, अगर 2 से ज्यादा होते तो क्या होता है? भी मान लो 3 लोग हैं, उनको भी ऐसा है, तो क्वाइट, थिंक, क्वाइट, ओके। दे कैन हैव डिफरेंट एक्शंस ओके। लाइक दैट, ठीक है। तो ठीक है, अब मान लेते हैं लेट AI प्राइम बी एनी एक्शन ऑफ प्लेयर आई। मान लो AI प्राइम एक और एक्शन है प्लेयर आई का, ठीक है। जैसे AI एक्शन प्लेयर आई का एक एक्शन था, ऐसे ही AI प्राइम प्लेयर आई का कोई दूसरा एक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इंसान क्वाइट रह सकता है, तो दूसरा एक्शन थिंक करना भी तो हो सकता है ना, यस ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन है, तो देन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, देन AI प्राइम एंड A-I, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये लिखने का क्या मतलब होगा, ये मैं अभी समझा रही हूँ आप, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या मतलब है, ये एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल है, इट डिनोट्स द एक्शन प्रोफाइल in which every player J except I chooses her action AJ as specified by A, whereas player I chose AI, सॉरी राइट नाउ इसमें यहाँ पे ये नहीं लिखते, अभी मैं पहले ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन द अदर वन लेटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई टर्मिनोलॉजी -I लिखता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, represents except I, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये एक ऐसी एक्शन प्रोफाइल है जिसमें आई को छोड़ के, A-I का मतलब आई को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो वही एक्शन ले रहे हैं जो ए में ले रहे थे, और जो ith इंसान है वो AI खेल रहा है। अभी यहाँ पे AI लिखा है तो AI इज ऑल्सो द एक्शन दैट ही टेक्स फ्रॉम ए, बट अगर यहाँ पे AI प्राइम लिख दिया तो इसका मतलब वो किसी और स्ट्रैटेजी में कोई और एक्शन ले रहा था। तो बाकी सारे लोग तो वही खेल रहे हैं जो ए में खेल रहे थे,
प्लेयर आई बस एक अलग एक्शन खेल रहा है, राइट? मैम समझ गया। नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। तो जैसे अब अगर ये एग्जाम्पल है, अगर क्वाइट और फिंक ये आपका ए है, ठीक है? यस। तो इसमें A1 और A2 ये हो गए। यस मैम। A1 क्या है? क्वाइट, ठीक यस। है? अब इसमें मान लो दो लोग ही हैं, लेकिन मान लो तीन लोग होते हैं, राइट? यस। इसको A3 बोल दिया। तो A-I का मतलब क्या है? A2 और A3। कि प्लेयर आई को छोड़ के जो प्लेयर बच गए वो वही खेल रहे हैं जो ए में खेला जा रहा था। तो अगर ये आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या मतलब है? कि प्लेयर 1 को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो वही खेल रहे हैं जो यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है? A-I का क्या मतलब है? प्लेयर आई को छोड़ के एवरीबडी इज प्लेइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वर प्लेइंग इन दिस। ओके। तो A-I लिखा हुआ है, तो जो ए में खेला जा रहा था सब वही खेलेंगे एक्सेप्ट फॉर दिस पर्सन। ओके। और ये जो पर्सन है आई, ये क्या खेल रहा है? ये AI प्राइम खेल रहा है। प्राइम। ओके। ये मतलब है इसका। AI प्राइम यहाँ पे क्या है मैम? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है। तो ओके। क्या मतलब हुआ इस चीज का? कि तो बेसिकली आप किसी भी एक्शन ए को ऐसे लिख सकते हो ना, ए इज लाइक दिस, कि पहला इंसान AI खेल रहा है, बाकी सब लोग A-I खेल रहे हैं, राइट? ऐसे भी यस। तो लिखा जा सकता है ना इसको, यस मैम। कि एक्शन ए क्या है? ये इंसान तो ए खेल रहा है जो इसमें खेल रहा था, बाकी सब लोग जो ए में खेल रहे थे आई को छोड़ के बाकी सब वही खेल रहे हैं, और ith इंसान AI खेल रहा है, तो ए में भी तो वो वही खेल रहा था। यस मैम। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या हो गई? ये वही हो गई, ए ही हो गई, राइट? यस मैम। लेकिन अब अगर बाकी सब लोग वही खेल रहे हैं जो ए में खेल रहे थे, लेकिन ये महाशय कुछ और खेलने लग गए, तो ये ए नहीं होगा, ये कुछ और प्रोफाइल बन जाएगी, राइट? यस मैम। तो ये जो AI प्राइम, A-I ये क्या है? दिस इज द एक्शन प्रोफाइल, एक्शन प्रोफाइल in which all the players other than I adhere to, they stick to A, ए पे जो कर रहे थे वो उसी पे स्टिक करते हैं, while player I deviates to AI prime, right? यस मैम। बाकी सारे लोग जो पहले ए में खेल रहे थे वही खेल रहे हैं, प्लेयर ith जो है वो पहले जो खेल रहा था उससे डिविएट होके अब वो ये खेलता है, राइट? ये यस मैम। है इस टर्मिनोलॉजी का मतलब। अब आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों डिफाइन की गई है? यस मैम। क्योंकि जब हम नैश देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि बाकी सब जो खेल रहे हैं उनको वही खेलने दो, है ना? यस। और फिर देखो कि आप जब डिविएट करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है। यस मैम। तो ये तो मैंने वर्ड्स में समझा दिया। अब ये बात मैं मैथ में कैसे लिखूं? ये बात मैं हमेशा ऐसे वर्ड्स में बोल बोल के तो नहीं समझा सकती ना। यस मैम। ये मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में लिखने का तरीका ये है, ओके। ठीक है? यस। कि
अब ये आपकी नोटेशन है जो आप नैश इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए यूज करोगे। सो ओके हम, ये ए का जैसे एक्शन प्रोफाइल है, वैसे बी सी ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं ना? मतलब अ, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ही हमारे चार बन रहे थे ना मैम, पहले वाले एग्जाम्पल, तो वो चार ए बी सी ऐसे कर डी ऐसे करके होंगे। आप उसको कैसे भी नाम दे सकते हो। हाँ, मतलब ये जैसे मैम ए जो है ये सिर्फ एक स्टैक स्टैक उसके लिए हो गया ना, जैसे कि एक्शन प्रोफाइल ए, एक्शन से ए से ये आ रहा एक्शन ए से आ रहा है। है। एक्शन 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 का फर्स्ट टर्म ले लिया ए, हाँ जी। वहां से ये आ रहा है। हाँ मैं वो समझ गई मैम, मैं कह रही हूँ जैसे हमने हमारे चार वो बने थे ना मैम पहले वाले एग्जाम्पल में, स्टैक स्टैक आपको स्टैक। सबको नंबर नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अभी आप समझोगे, देख अच्छा। लोगे अभी आप। ओके ओके There won't, there will not be any need to name different strategies, ओके क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, ओके मैम। सबको आप नाम नहीं दे पाओगे। सो यू अच्छा। वोंट नीड टू डू दैट, ओके मैम। बट आप अपनी मर्जी से जो देना चाहो दे सकते हो, ओके मैम। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो नाउ अब हम लोग नैश इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा से स्टेट करेंगे। वील ट्राई टू राइट द डेफिनेशन अगेन। ठीक है, चलो। सो डेफिनेशन किस चीज की डेफिनेशन है? नैश इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रेटेजिक गेम with ordinal preferences। ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन, इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई ना कोई एक्शन प्रोफाइल ही होती है, राइट? सो द एक्शन प्रोफाइल, द एक्शन प्रोफाइल, कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल है जिसको मैं बोल रहा हूँ ए स्टार, कोई एक एक्शन प्रोफाइल है ए स्टार, ठीक है? दिस इन अ स्ट्रेटेजिक गेम with ordinal preferences इसको मैं बोलूंगी कि ये एक्शन प्रोफाइल नैश इक्विलिब्रियम है। कब? इफ तो इसको हम नैश इक्विलिब्रियम बोलेंगे कब? जब ये चीजें सेटिस्फाई होंगी जो हम अभी लिख रहे हैं। ठीक है, इफ फॉर एवरी प्लेयर, हर प्लेयर के लिए, फॉर एवरी प्लेयर आई, किसी भी प्लेयर की बात करो, हर प्लेयर के लिए ये चीज होनी चाहिए, फॉर एवरी प्लेयर आई, and every action AI of player I, और प्लेयर आई के हर एक्शन के लिए AI स्टार, सॉरी A star is at least as good, as good as according to player I's preferences as the action profile AI, comma AI, A minus I star, in which
player I chooses AI while every other player J chooses AJ स्टार। ठीक है, क्या लिखा है कि कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल है ए स्टार, इसको हम नैश इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? जब हर प्लेयर आई के लिए और प्लेयर आई के जितने भी एक्शंस हैं उसके हर एक्शन के लिए जो ए स्टार है वो एटलीस्ट एज गुड है अकॉर्डिंग टू प्लेयर आई की प्रेफरेंस एज दिस एक्शन प्रोफाइल। और ये एक्शन प्रोफाइल क्या है? जिसमें वो ए आई एक्शन ले रहा है, बाकी सब लोग जो ए स्टार में खेल रहे थे वो वही खेल रहे हैं। राइट? यस मैम। तो हमने क्या किया कि हर प्लेयर, जैसे मान लो प्लेयर वन की बात आई, तो बाकी सारे प्लेयर्स जो पहले खेल रहे थे वही खेलो, और हमारा ये प्लेयर अलग अलग जितने पॉसिबल एक्शन है सब चूज करेगा, उसमें से ये उसके लिए एटलीस्ट एज गुड होना चाहिए एज कंपेयर टू ऑल द अदर अवेलेबल एक्शन प्रोफाइल्स लाइक दिस। और ऐसा हर प्लेयर के साथ होना चाहिए कि वो हर प्लेयर इसी को बेटर माने। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो ए स्टार है इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी अ नैश यस। इक्विलिब्रियम। राइट? यस। यही डेफिनेशन है हमारी। जब हम लोग डिविएशन भी चेक करते हैं तब भी तो हम यही करते हैं ना। गिवन दिस, क्या वो इसमें बेटर है, क्या वो इसमें बेटर है, क्या वो इसमें बेटर है ना? यस मैम। अगर एक बार भी रॉन्ग आंसर आ जाता है तो बोल देते हैं ये नैश नहीं है। राइट? यस मैम। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। तो इसी चीज को, और तरीका क्या है इसी सेम चीज को लिखने का? इक्विवेलेंटली for every player I, for every player I, UI A star, UI A star, UI A star का क्या मतलब होगा? इन दोनों चीजों का एक बारी मतलब समझाओगे मुझे? यू आई ए स्टार मतलब पर्सन आई को कितनी यूटिलिटी या पे ऑफ मिल रहा है बाय प्लेइंग द नैश इक्विलिब्रियम वाला एक्शन प्रोफाइल। राइट? यस मैम। इसका क्या मतलब है कि प्लेयर आई को कितना पे ऑफ मिल रहा है कि अगर बाकी सब लोग तो वो खेले जो नैश में खेल रहे थे, लेकिन ये वाला इंसान, आईएथ इंसान, कुछ डिविएटेड एक्शंस ले। राइट? यस मैम। तो अगर ये नैश है तो आप क्या चाहते हो कि इसका पे ऑफ हमेशा ग्रेटर या इक्वल रहना चाहिए ना? यस मैम। सो यू वांट दिस फॉर एवरी एआई पॉसिबल। तो प्लेयर आई के जितने भी अलग अलग पॉसिबल ये वैल्यूज हैं, अब एक तो इसमें खेल रहा है, अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, हर एक के लिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। राइट? और ये कंडीशंस जो है ये हर प्लेयर के लिए वैलिडेट होगी, तो हम बोलेंगे कि ए आई स्टार इज अ नैश इक्विलिब्रियम। राइट? यस। तो ये जो यू आई है ये क्या है? दिस इज द पे ऑफ फंक्शन। पे ऑफ फंक्शन जो हम 1 2 3 ये सब नंबर्स देते हैं ना, दैट represents आईज प्रेफरेंसेस। पर्सन आई की प्रेफरेंसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। इस तरीके से फॉर्मली हमने नैश इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया है। फाइन? क्लियर हो गया? यस मैम। तो ये हम लोगों ने, वही था ना, जैसे हमने 2 दिया था, 1 दिया था, वही वही जी ना जो। जी, तो अब आप यही देखो ना, हर हर प्लेयर के लिए, जैसे इसमें आप क्या कर रहे थे
कि अगर आप बोल रहे हो कि ये नैश है, मान लो इसको बोल रहे हो नैश है, तो आप क्या कर देते हो कि पहले प्लेयर वन के लिए देखते हैं कि अगर वो ये खेल रहा है और दूसरा पॉसिबल एक्शन ये भी है, मान लो तीसरा पॉसिबल एक्शन होता तो यहाँ आ जाता, चौथा पॉसिबल एक्शन हो जाता तो यहाँ आ जाता। तो आप क्या चाहते हो, इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में जब भी इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए यस इसके साथ, टू इसके साथ, इसके साथ बस बोल रहे हैं हाँ। फर्स्ट के साथ, राइट। ऐसा सेम सिचुएशन सेकंड पर्सन के साथ भी होना चाहिए, राइट। यस तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैश इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हमने फॉर्मली डिफाइन किया है नैश इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ओके। फाइन, ओके जी, ऑलराइट। अब जो नैश इक्विलिब्रियम है वो दो तरीके के होते हैं। हमने वैसे तो खैर आगे और भी तरीके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी नैश इक्विलिब्रियम जो है, जस्ट अ सेकेंड, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्विलिब्रियम और एक नॉन स्ट्रिक्ट एक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम क्यों लिख दिया, नॉन स्ट्रिक्ट बोलना था, नॉन स्ट्रिक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझ ली। उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रिक्ट एक्विलिब्रियम और नॉन स्ट्रिक्ट एक्विलिब्रियम। अब ये क्या क्या चीजें, इसको समझते हैं अभी, एक मिनट। तो जैसे मैं आपको एक गेम दिखाती हूँ, एक गेम है जिसमें एक प्लेयर है P1, एक प्लेयर है P2, ठीक है। इसके पास है टॉप बॉटम, दो ऑप्शन है, दो एक्शंस है इसके पास। प्लेयर टू के पास है लेफ्ट, मिडल एंड राइट, फाइन, यस मैम। ओके। और अब इनके पे ऑफ्स में लिख देती हूँ, इनके पे ऑफ्स क्या हैं, इनके पे ऑफ्स हैं 1,1, 1,0, 0,1, ठीक है, एंड 1,0 एंड 0,1 एंड 1,0, राइट। ठीक है, ये है। अब इस केस में पहली बात तो ये देखो, नैश इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या है। तो मान लो अगर ये इंसान एल फिक्स कर देते हैं, अगर हम लोग, अगर ये इंसान अगर ये इंसान एल प्ले कर रहा है, सेकंड प्लेयर, तो ये इंसान क्या खेलना चाहेगा, टी या फिर बी। दोनों खेल सकता है। तो या तो टी खेले या बी खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मैम। ठीक है। अगर ये इंसान एम खेलता है तो और टी। तो ये इंसान पक्का टी खेलना चाहेगा, राइट। तो मैं आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालने का एक और तरीका निकाल दिखाती हूँ, ठीक है। यस अब सो वी आर अंडरस्टैंडिंग अ शॉर्टर वर्जन। अब इसका क्या रीजन है, वो क्यों वर्क करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। मैम, वो स्टार वाला है क्या जो आपने हाँ पहले बताया? हाँ हाँ। तो उसमें आपको क्या करना है, आप पहले हर प्लेयर के एक्शंस देखो और उसमें दूसरे प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स निकालो और वहां पे स्टार लगा दो, ठीक है। तो जैसे प्लेयर टू, अगर उसका एक्शन फिक्स कर दिया जाए कि वो एल खेल रहा है, तो क्या होगा, दोनों टी और बी दोनों। तो प्लेयर वन टी में भी हैप्पी है, बी में भी हैप्पी है, क्योंकि दोनों में 1,1 है। तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों जगह स्टार लगा दो, ठीक है। अच्छा, प्लेयर टू अगर यहाँ पे एम खेल रहा है तो प्लेयर वन क्या करना चाहेगा, टी। टी खेलना चाहेगा, तो आपने यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। अगर
प्लेयर 2 आर खेल रहा है, तो प्लेयर 1 क्या करना चाहेगा? बी। बी। तो हमने यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने प्लेयर 2 के एक्शंस फिक्स किए थे। अब आप क्या करो, आप प्लेयर 1 के एक्शंस फिक्स कर लो। तो अगर प्लेयर 1 टी खेल रहा है तो प्लेयर 2 क्या करना चाहेगा? एल और आर। एल खेल सकता है, या तो आर खेल सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज चल जाएगी उसको, राइट? यस। क्योंकि दोनों में 1-1 मिल रहा है ना? यस। वेरी गुड। तो एक यहाँ पे स्टार हो गया, एक यहाँ पे स्टार हो गया, है ना? यस। ठीक है, वेरी नाइस। और अगर प्लेयर 1 बी फिक्स कर लेता है तो प्लेयर 2 क्या करना चाहेगा? एम। एम। क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे स्टार है, एक स्टार। तो आप वो प्रोफाइल देखो जहां पे दोनों स्टार्स हों। यस। ऐसी कौन सी प्रोफाइल है? टी एल। टी एल, ये एक प्रोफाइल है, राइट? ये प्रोफाइल है। तो यस। टी कॉमा एल इज अ नैश इक्विलिब्रियम, राइट? यस। ये एक नैश इक्विलिब्रियम है, इतना तो हम समझ गए, है ना? यस। लेकिन अब आप एक चीज ये देखो कि अब हम लोग नॉर्मल जैसे नैश इक्विलिब्रियम निकालते थे, ये स्टार स्टार वाला तरीका, ये तो हमने क्विकली, ताकि हमारा नैश इक्विलिब्रियम निकल जाए, वो हमने देख लिया। अब जैसे, अब अगर हम लोग नैश इक्विलिब्रियम देखें, तो नैश इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, आप क्या देखते हो कि अगर मान लो ये सेकंड इंसान एल फिक्स कर दे, तो पहला इंसान क्या करना चाहेगा, राइट? देखते हो कि यस। उसके पास इंसेंटिव टू डिविएट है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि अगर दूसरा इंसान एल फिक्स कर दे, तो क्या इस इंसान के पास इंसेंटिव टू डिविएट है? यस। मतलब हो भी सकता है, नहीं। मतलब ही इज नॉट टेम्प्टेड, ही इज इनडिफरेंट, राइट? इनडिफरेंट। यस। मतलब वो बी पे भी जा सकता है और वो टी पे भी जा सकता है, तो वो अभी करंट सिचुएशन में भी रह के खुश हाँ। यस। है ना? सिमिलरली, जब आप मान लो टी को फिक्स कर देते हो और फिर सेकंड प्लेयर के हिसाब से सिचुएशन देख रहे हो, यस। एल तो और आर में इनडिफरेंट है। दिस पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन एल एंड आर, राइट? यस। तो यहां पे हमने क्या देखा कि कोई दूसरा एक एक्शन है, जैसे इस डेफिनेशन में कोई एक एक्शन है जहां पे ये दोनों यूटिलिटी सेम है यस। फॉर बोथ पीपल। यस मैम। तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रिक्ट एक्विलिब्रियम, नॉन स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम। ओके। ठीक है, और मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाती कि यहाँ पे भी 0 होता और यहाँ पे भी 0 होता, तो तो स्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब। मतलब ये कहीं इनडिफरेंट भी नहीं है, यस। राइट? आप कोई भी एक्शन ले लो, ये इस तरीके की सिचुएशन है हमेशा, यस। कोई इक्वालिटी भी नहीं है, राइट? यस। तो दैट विल बी अ स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम। ठीक ओके। है ना? तो ये इस चीज का मीनिंग है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ। Fine. It's not a strict Nash equilibrium. It is a Nash equilibrium, but it is not a strict Nash equilibrium. Fine. यस ठीक मैम। है। तो अब स्ट्रिक्टनेस नॉन स्ट्रिक्टनेस का कैसे हम लोग मतलब बताएं, बता देते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन इक्विलिब्रियम इज स्ट्रिक्ट if each player each player's equilibrium action is better than all her all her other actions
गिवन अदर प्लेयर्स एक्शन, कि दूसरे लोगों के एक्शंस फिक्स कर लो, लेकिन आपका जो नैश इक्विलिब्रियम में एक्शन आप खेल रहे थे वो बेटर है। वीकली बेटर भी नहीं बोल रहे, बेटर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोल रहे, एटलीस्ट एज गुड एज भी नहीं बोल रहे, बेटर होना चाहिए देन ऑल दी अदर एक्शंस। अगर ऐसा है तो आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रिक्ट है, एंड दिस शुड होल्ड फॉर ईच प्लेयर, राइट। अगर यस मान मैम। लो एक प्लेयर के लिए, एक प्लेयर के लिए नहीं है, तो भी वो स्ट्रिक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके ओके। तो क्या कह सकते हैं, एक्शन प्रोफाइल A star is a strict Nash equilibrium if for every player I we have UIA star is greater than UI AI comma A minus I star for every action AI which is not equal to AI star of player I। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल है ए स्टार, उसको मैं बोलूंगी कि वो एक स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम है कब, जब हर प्लेयर आई के लिए ये जो यूटिलिटी है ये ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दिस। व्हेन ए आई का क्या मतलब है, ए आई स्टार को छोड़ के जितने भी एक्शन प्रोफाइल हो गए पर्सन आई के, वो सब पुट करके देख लो, और ऐसा हर प्लेयर के लिए होना चाहिए, राइट। यस अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम। फाइन। यस। ओके जी, वेरी नाइस। सो ये हमने क्या सीख लिया, नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, नैश इक्विलिब्रियम की फॉर्मल डेफिनेशन सीख ली, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ ली, और स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, नॉन स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सब भी समझ लिया, ठीक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका मतलब है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस, ठीक है। तो अब पहले उसका एग्जाम्पल समझेंगे, और फिर जब एग्जाम्पल्स हर तरीके से समझ जाएंगे फिर मैं उसको फॉर्मली डिफाइन कर दूंगी। विदाउट एग्जाम्पल समझे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, यस मैम। ठीक है। चलो ओके। ओके फाइन। तो मेरा क्या टास्क है, मेरा टास्क है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है समझना। तो फंक्शन है, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है, तो इसका मतलब कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, यस, यस मैम। राइट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको भी मैं बताती हूँ कि कैपिटल बी पर्सन आई का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स, आई मतलब पर्सन आई का बेस्ट रिस्पॉन्स। आप अपना बेस्ट रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में देख रहे हो, बाकी लोगों के, किसमें, बाकी लोगों के एक्शंस के रेफरेंस में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके रेफरेंस में आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो ये किस चीज का फंक्शन होगा, ए माइनस आई का। ए माइनस आई मतलब क्या, कि आपको छोड़ के बाकी लोग कुछ ना कुछ एक्शन खेल रहे हैं, राइट। ए माइनस आई का मतलब क्या, एक्शन बाय
ऑल पीपल एक्सेप्ट आई, राइट। तो मैं क्या देखना चाहती हूँ, मेरे को छोड़ के बाकी लोग क्या खेल रहे हैं, अगर किसी ने मुझे ये दे दिया, उसके रिस्पॉन्स में मेरे लिए क्या करना बेस्ट है ना, यही हुआ इसका मतलब। यस तो ये इनपुट है, दिस इज इनपुट। इनपुट क्या होगा कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। इफ आई लुक एट माई इनपुट, इफ आई लुक एट माई इनपुट का मतलब गिवन बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसको नजर में रखते हुए मेरे लिए क्या करना बेस्ट है, इसको मैं बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन बोलूंगी, राइट। यस। ठीक है। तो अब हम एक आपको गेम दे देते हैं, उसके बेसिस पे अब आप बता देना कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या क्या है, ठीक है। मैम इसमें कुछ फिक्स्ड क्या है, क्या किसका fix एक्शन है? फिक्स्ड है? मतलब किसका, एक किसी का एक्शन हम फिक्स कर देते हैं ना मैम कि नहीं, हम किसका कुछ ये। नहीं फिक्स कर रहे ना। जैसे अच्छा। एआई, आप फंक्शन लिखते हो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स बदलता रहता है, यस। तो यहाँ पे बाकी लोग क्या क्या खेल रहे हैं वो बदलता रहेगा। ठीक है। ओके। दिस इज एक्स यहाँ पे, ओके मैम। दिस इज एफ ऑफ एक्स। ओके मैम। ठीक है। तो इनपुट है कि बाकी लोग क्या खेल रहे हैं, आउटपुट क्या है, मैं क्या करूं उसके रिस्पॉन्स में, यस मैम। कि एआई के रिस्पॉन्स में मैं क्या करूं। ठीक ठीक है। है। ओके। ऑल राइट। तो अब क्या करें। ठीक है। तो मान लो आपका गेम क्या है, इस तरीके का एक गेम है कि एक पर्सन है जो लेफ्ट सेंटर राइट ये खेल सकता है, एंड टॉप मिडल बॉटम ये खेल सकता है। ठीक है। और आपकी जो है पे ऑफ्स क्या है, 1,2, 2,1, 1,0, 2,1, 0,1, 0,0, ठीक है, 0,1, 0,0 एंड 1,2। ठीक है। यस। यस मैम। ये है प्लेयर वन, ये है प्लेयर टू। फाइन। तो यस। अब मान लो आप बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ पर्सन वन निकाल रहे हो। ठीक है। तो इनपुट में क्या देना पड़ेगा, अभी किसका मैम, फर्स्ट पर्सन का ना, एल सी और आर। एल सी और आर किसका है। पर्सन टू का। हाँ। तो अगर मैं पहले इंसान का बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल रही हूँ, तो मुझे दूसरे इंसान के एक्शंस देने पड़ेंगे इनपुट में, यस। कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में मेरे लिए फर्स्ट पर्सन के लिए बेस्ट चीज क्या है, राइट। यस मैम। तो या तो वो एल खेल सकता है, या तो वो सी खेल सकता है, या तो वो आर खेल सकता है, राइट। यस मैम। है ना। तो एक इनपुट क्या होगा इस केस में, एल। यस। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये इंसान एल खेल रहा है, सेकंड इंसान, तो तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, एम। एम। तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, एम। ठीक है। यस मैम। अच्छा जी। एम के अलावा कुछ तो नहीं खेलना ना। नो मैम। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है इनपुट में, सी। सी। तो अगर दूसरा इंसान सी खेल रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेयर वन टी। टी खेलना है, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो गया, टी, राइट। यस। अच्छा, भी तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे में अ, हाँ आर। आर। दो टी, टी और बी में डिफरेंट होगा।
तो आर में वो टी और बी में इंडिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगी, एक सेट बनाऊंगी जिसमें क्या डाल दूंगी, टी और आर, ये दोनों, सॉरी टी और बी, ये दोनों चीजें डाल दी, ठीक है। यस मैम। तो हमने ये क्या किया, दूसरे का एक्शन देखते हुए अपना बेस्ट एक्शन चुनो। ठीक है, दूसरे का एक्शन देखते हुए अपना बेस्ट एक्शन चुना। तो दूसरे का बेस्ट एक्शन एल था, तो मेरा बेस्ट एक्शन क्या था, एम, तो मैंने एम पे स्टार लगा दिया। हाँ। ओके। दूसरा सी खेल रहा था, तो मैंने अपने पे कहाँ स्टार लगाया, टी। टी पे। दूसरे ने आर खेला, तो मैंने कहाँ स्टार लगाया, टी और बी पे। टी और बी पे। तो ये स्टार लगाना इज लाइक फाइंडिंग आउट बेस्ट रिस्पॉन्सेज ओनली, यस मैम। है ना। तो ये किसके बेस्ट रिस्पॉन्स हो गए, पी प्लेयर वन। प्लेयर वन के। अब प्लेयर टू के भी देखो, प्लेयर टू का बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे, बी ऑफ टू, बी और टी, बी और एम। बी ऑफ हाँ। टी, बी ऑफ टू, मतलब सेकंड प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स, सेकंड प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स। इनपुट में क्या जाएगा, पहले प्लेयर के एक्शंस, राइट। यस। तो अगर पहला प्लेयर टी खेल रहा है, तो क्या करे, एल। 2 1 0, तो हम क्या खेल लें, एल। यस। अगर दूसरा अगर पहला प्लेयर एम खेल रहा है, तो हम क्या करें, एल और सी। राइट। यस। और अगर दूसरा पहला प्लेयर बी खेल रहा है, तो हम क्या करें, आर। आर, राइट। यस। तो अब यहाँ पे अगर स्टार लगाने की बारी आई, तो कहाँ लगाएंगे, अगर ये टी खेल रहा है, तो हम स्टार कहाँ लगा रहे हैं, एल। एल पे, तो एक स्टार यहाँ लगेगा, दूसरा स्टार कहाँ लगेगा, एल और सी पे। एल पे और सी पे, और तीसरा स्टार कहाँ लगेगा, आर आर पे, पे। है ना। तो यस। कहाँ कहाँ कॉमन स्टार्स दिख रहे हैं, 2 1 और 1 2। यहाँ पे एंड यहाँ पे, यस। ठीक है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स तो देख लिया हमने, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर वन देख लिया कैसे निकालना है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स में इनपुट क्या जाता है, बाकी लोगों के प्ले एक्शंस, राइट, अपार्ट यस। फ्रॉम यू। यस मैम। वन के लिए भी देख लिया, टू के भी लिए देख लिया, और रिजल्ट में क्या आता है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो कौन सा एक्शन है। अगर दो एक्शन में आप इंडिफरेंट हो, तो दोनों को एज अ सेट लिख दो। हो सकता है आप तीन में इंडिफरेंट हो सकता है आप चार में इंडिफरेंट हो, वो सबको एज अ सेट लिख दो, राइट। यस मैम। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे अगर इसकी बात करें, एम और एल की बात करें, तो अगर एल इनपुट था, तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स एम था, यस मैम। और एम का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या एल था, यस। एल और सी था। एल मतलब एल और सी था, लेकिन एल भी था। यस। यस। तो एल का बेस्ट रिस्पॉन्स एम है और एम का बेस्ट रिस्पॉन्स एल है, यस। यस मैम। तो अगर आपके बेस्ट रिस्पॉन्सेज म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब मेरे एल एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका बेस्ट रिस्पॉन्स एम है, और आपके एम के रिस्पॉन्स में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स एल है, तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी, वो कैसा एक्शन प्रोफाइल होगा, स्ट्रिक्ट। नैश इक्विलिब्रियम। अच्छा, नाशिक। यस। वो नैश इक्विलिब्रियम आया है ना, ये देखो नैश इक्विलिब्रियम है ना ये, हाँ जी, हाँ जी। कि आपके एल के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एम खेल रही हूँ, कि अगर सेकंड प्लेयर एल खेल रहा है तो मैं एम खेल रही हूँ, यस मैम। और फर्स्ट प्लेयर एम खेल रहा है तो सेकंड प्लेयर एल खेलने को भी तैयार है। यस मैम। तो वो म्यूचुअली आपस में अग्री कर रहे हैं स्टेट इस चीज को लेके। यस मैम। सो
म्यूचुअली, सेट ऑफ म्यूचुअली बेस्ट रिस्पॉन्सेज इज नैश इक्विलिब्रियम। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी चलती है, ये स्टार वाली स्ट्रैटेजी इसीलिए चलती है। सिमिलरली आप ये देखो, अब आप ये देखो, जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, एल का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? एम। अगर दूसरा इंसान एल खेलेगा तो पहला इंसान क्या खेलना चाहिए? एम, है ना? यस। और अगर पहले इंसान ने एम चल दिया तो दूसरा इंसान क्या खेलेगा? एल। तो ये एक वो हो गया, नैश। नाइश इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, दूसरे इंसान ने सी खेला तो पहले इंसान ने क्या खेला? टी। टी। अब पहले इंसान ने टी खेला तो दूसरा इंसान क्या चलेगा? एल। एल। तो सीरीज पूरी नहीं हुई ना, यस मैम। क्योंकि ये इंसान एल खेलेगा तो फिर ये एम खेलेगा। यस तो मैम। सी और टी का तो कोई लिंक नहीं हुआ, यस मैम। एक साइकिल पूरी होनी चाहिए, है ना? यस मैम। अब आर के रिस्पॉन्स में ये टी खेल रहा है यस मैम। और टी के रिस्पॉन्स में ये एल खेल रहा है, यस मैम। ठीक है। लेकिन आर के रिस्पॉन्स में ये बी भी खेल रहा है यस मैम। और बी के रिस्पॉन्स में ये आर खेल रहा है। यस मैम। तो ये एक साइकिल पूरी हो गई यस मैम। कि अगर ये आर खेले तो ये बी खेलता है और ये बी खेले तो ये आर खेलता है। यस मैम। तो दिस इज ऑल्सो अ नैश इक्विलिब्रियम एज सीन फ्रॉम हियर, यस। राइट? यस मैम। सो बेस्ट रिस्पॉन्सेज हमें निकालने आ गए हैं, और आपकी जो जो बेस्ट रिस्पॉन्स म्यूचुअल हो दोनों का, कि मेरा एक्शन का बेस्ट रिस्पॉन्स है कुछ और उस बेस्ट रिस्पॉन्स का आपका एक्शन मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है, हमारे म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज है, राइट? यस मैम। तो वो क्या होगा? नैश इक्विलिब्रियम। फाइन। यस मैम। सो या, ठीक है। मतलब मैम ये एक और तरीका हो गया नैश इक्विलिब्रियम ढूंढने का। हाँ, नैश इक्विलिब्रियम निकालने का एक और तरीका हो गया। बेस्ट रिस्पॉन्स वैसे भी इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, लेटर ऑन इट विल कीप गेटिंग यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो अब जैसे आपको एक एग्जांपल और देती हूँ बिफोर डिफाइनिंग इट फॉर्मली। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अब आप हमेशा एक पे ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में चीजें देखते आए हो, है ना? यस। तो मान लो देर आर टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दे हैव अ synergetic relationship, synergistic relationship between them, ठीक है। तो अगर वो दोनों किसी काम में एफर्ट लगाते हैं तो दोनों बेटर ऑफ हैं, ठीक है। इफ बोथ individuals devote more time to the relationship, they are both better off। बट वो जितना टाइम डिवोट करते हैं उस चीज की वजह से उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, राइट? ठीक है, बिकॉज एफर्ट लगता है उनका। तो उनका जो पे ऑफ फ्रॉम एफर्ट्स,
इज गिवन बाय दिस। ठीक है, पे ऑफ क्या है, ए आई सी प्लस ए जे माइनस ए आई। ठीक है, ए जे मतलब पर्सन जे के एफर्ट लेवल, ए आई मतलब पर्सन आई के एफर्ट लेवल। ठीक है, यस मैम। तो पर्सन वन प्लेयर, तो अब यहाँ पे कौन प्लेयर्स हो गए, कितने प्लेयर्स हैं, टू इंडिविजुअल्स। यस। ठीक है, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू, इनके एक्शंस क्या है, इनके एक्शंस क्या है, अपना एफर्ट लेवल चूज करना, राइट, कि वो यस। कितना एफर्ट देना चाहते हैं इस चीज में। सो चूजिंग ईच प्लेयर्स सेट ऑफ actions is the set of effort levels। कि वो कितना एफर्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और प्रेफरेंसेस, प्लेयर वन की जो प्रेफरेंस है वो क्या है, यू वन, यू वन फर्स्ट पर्सन की पे ऑफ क्या होगी, ए वन। यहां से अगर देखा जाए कि वो कितना एफर्ट लेवल लगा रहा है, सी प्लस दूसरा पर्सन कितना एफर्ट लगा रहा है माइनस वो खुद कितना एफर्ट लगा रहा है, राइट, ये होगा उसका प्रेफरेंस। इससे पता चल जाएगा जो भी एफर्ट्स इसको ज्यादा नंबर लेके आएंगे वो उसको ज्यादा प्रेफर्ड होगा, राइट। यस मैम। सिमिलरली पर्सन टू की प्रेफरेंसेस क्या है, ए टू सी प्लस ए वन माइनस ए टू, राइट, यस मैम। है ना। तो यहां तक सिचुएशन है, तो ये परफेक्टली एक स्ट्रेटेजिक गेम है, प्लेयर्स हैं, एक्शंस हैं और उनकी प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब हमें नैश इक्विलिब्रियम निकालना है अगर इस केस में, तो हमें पता है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेट ऑफ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज। यस, यस मैम। तो मैं पहले बेस्ट रिस्पॉन्सेज निकाल लूं, यस मैम। राइट। तो बेस्ट रिस्पॉन्सेज कैसे निकालेंगे, कि मान लो प्लेयर वन की बात करें, प्लेयर वन, प्लेयर वन अपना बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे निकालेगा, कि अगर प्लेयर टू अपना एफर्ट लेवल कोई एक गिवन लेवल का रखे, है ना, तो वो यस। कौन सा एफर्ट लेवल चूज करे, राइट। यस मैम। तो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, बी वन विल बी व्हाट, कि कोई एक पर्टिकुलर एफर्ट लेवल अगर वो यूज कर रहा है तो ये बी वन कैसे आएगा, मैक्सिमाइज करो इसको, किसको मैक्सिमाइज करेंगे, यू वन। किसको, यू ए वन। वन सी प्लस ए टू माइनस ए वन, राइट। यस मैम। तो इसमें से हम इस ए वन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करेंगे, और जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो एक कोई ए वन की वैल्यू आएगी जो इस चीज को मैक्सिमाइज कर रही होगी, यस मैम। तो वो जो ए वन वैल्यू होगी वही तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा ना। यस मैम। तो इसको मैं बेसिकली आर्ग्यूमेंट चाहिए ना मुझे, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स थोड़ी है, मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स तो वो ए वन वैल्यू है जो इसको मैक्सिमाइज कर रही है। यस मैम। तो आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो कौन सी ए वन वैल्यू है, ओके। इज दैट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके। सो ए आर जी मतलब आर्ग्यूमेंट, मतलब विच ए वन वैल्यू इज डूइंग द मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यस। तो अब क्या करेंगे फिर,
अब आप इसको मैक्सिमाइज करो जरा, क्या कैसे मैक्सिमाइज करोगे? अब A2 तो फिक्स है, कोई एक गिवन वैल्यू ऑफ A2 है। ओके, सी तो आपके सी पास, प्लस ए टू। आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? A1C प्लस A1A2 माइनस A1 स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करना है बाय यस मैम। चूजिंग A1। सो यू विल डू द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो क्या होगा यस मैम। डेरिवेटिव में? C, A2 सी तो फिक्स्ड है, ए प्लस टू। A2 माइनस 2A1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस मैम। तो इससे मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो A1 की वैल्यू चाहिए ना, यस मैम। राइट? तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस। यस मैम। और ये A1 वैल्यू जो है, यही तो वो है ना मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स, कि B1 जब A2 चले, मतलब दूसरा पर्सन जब A2 चले, तो मेरे लिए बेस्ट चीज क्या है? राइट, A1। यस। यस। यस मैम। तो ये क्या हो गया? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन। सिमिलर तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लॉजिक से, सब चीज सेम रहेगी, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, ये हो जाएगा। यस मैम। सिमिलर लॉजिक से, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से, अगर B2 सेकंड पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स किसके रिस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट पर्सन के एफर्ट के लेवल पे हिसाब से, वो कितना आ जाएगा? सी प्लस A1 अपॉन टू। बाय 2, राइट? और हमें क्या निकालना है? कि इनका म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है ना? वो मेरा नेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यस मैम। तो मैं कैसे निकालूं कि इनका म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? मान लो, तो मैं डायग्राम का यूज कर सकती हूँ क्या इसको प्लॉट करके देखने में? यस मैम। और जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा इन दोनों डायग्राम्स का, वो मेरा नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट? यस मैम, हम इसको इक्वल नहीं कर सकते? A1 A2। A1 और A2 इक्वल होंगे। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इक्वल करके नहीं देख सकते? हाँ, वैसे तो इक्वल होंगे बाय सिमेट्री, बिकॉज बिल्कुल सिमेट्रिक है, राइट? यस। बट अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ओके। इफ यू वांट टू सॉल्व इट, यू कैन डू दैट। ओके। इफ यू वांट टू डू इट डायग्रामेटिकली, यू कैन डू दैट ऑल्सो। इससे एक और ओके। तरीका पता चल जाएगा, एक बारी वो भी देख लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे? ये है A1, ये है A2। तो इसको प्लॉट करोगे, इसको प्लॉट करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? कि जब A1 की वैल्यू 0 है, इस केस में A1 की वैल्यू जब 0 होगी, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? -C। यस यस तो माइनस। मतलब वो कहीं यहां से स्टार्ट होता हुआ आएगा ना। यस मैम। A2 की वैल्यू -C का मतलब यहां से स्टार्ट होगी ना। यस मैम। यस। और ये अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में। यस मैम। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यस मैम। है ना? और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी? कि जब A2 0 है, तो A1 की वैल्यू कितनी है? C/2, किधर मैम? फर्स्ट वाले में? हाँ हाँ। है ना? सी। सिमिलरली, अब इसको देखो, इट इज ऑल्सो एन अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। यस मैम। ठीक है। जब A1 की वैल्यू 0 होगी, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? सी। नेगेटिव सी। जब A1 की वैल्यू 0 होगी, तो A2 की सी वैल्यू बाई टू, सी बाई टू। C/2। सो C इज समथिंग पॉजिटिव, तो ये कुछ यहाँ पे होगा C/2। ठीक है। इसमें यस। स्लोप कितनी है? 1/2। यस मैम। ये Y है, ये X है ना। हाँ जी हाँ जी।
इसमें स्लोप कितनी है? 1/, वाई क्या है मैम, 82, तो 2a1। कितनी है स्लोप? 1? 2, हाँ, 2 कि 1? 2। 2। क्योंकि ये डायग्राम ये है ना, देखो ये लाइन क्या है, A2 इज इक्वल्स टू 2a1 - c, ये है ना। यस मैम। और ये क्या है, A2 इज इक्वल्स टू c/2 प्लस a1/2, राइट। तो एक में यस। स्लोप 2 है, एक में 1/2 है। तो इसी में यस। तो स्लोप 2 है, इसमें 1/2 है, राइट, लाइक दिस। यस। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। यस मैम। तो जब ये A1, और ये किसका बेस्ट रिस्पॉन्स है? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू A2। ये क्या है? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू A1। ठीक है। यस मैम। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट पर्सन ये चल रहा है, तो दूसरा पर्सन क्या चलेगा, ये। ठीक है। यस मैम। और अगर दूसरा पर्सन ये चल रहा है, A2 ये चल रहा है, तो पहला पर्सन क्या चलेगा, ये। तो ये इनका दोनों का म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स हो गया। यस मैम। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर ये A1 चल रहा है तो ये इतना चल रहा है, और ये जब इतना चल रहा है तो ये इतना चल रहा है, राइट। यस मैम। तो म्यूचुअली बेस्ट रिस्पॉन्स हो गए। तो आपका नैश इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। यस मैम। सो व्हाट आर वी सेइंग, द point of intersection of these two best response functions is the Nash equilibrium। तो ये लेकिन Nash equilibrium कितना है, इसके लिए तो फिर भी मुझे इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ेगी ना। यस Right? मैम, करनी पड़ेगी। तो फिर क्या आएगा, हाँ, देखो। मतलब ऐसा हो सकता था कि हम डायग्राम बनाए और ऐसा इक्वल करके ना आए हाँ, आंसर। लेकिन अभी यहाँ पे तो हमें पता है कि सिमेट्रिक है बिल्कुल, तो सेम आएगा। यस। लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ 3 हो जाता, तो अलग हो सकता था, यस। समथिंग लाइक दैट। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A1, अगर आप इस चीज को देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट केस में A1 इज इक्वल्स टू C+A2/2, एंड A2 इज इक्वल्स टू C+A1/2, राइट। अब हो सकता है कि आप ये A2 वैल्यू इसमें रख लो, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट। यस। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 3C/2, और ये 2A1 - A1/2, राइट। तो ये कितना हो गया, दिस इज हाउ मच, 4 - 1, which is 3A1/2, and this is 3C/2। तो A1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, C के बराबर। यस मैम। और फिर A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू अगर C है, तो A2 की वैल्यू भी C आ जाएगी। यस मैम। सो A2 इज ऑल्सो C। सो C, आपको एक्शन प्रोफाइल बताना है ना, तो मतलब आपको बताना है कि आप कितना एफर्ट करोगे। तो C, C इज
a Nash equilibrium in this case. All right? ठीक है? yes. तो ये इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं कि आपको ऐसे चीजें दे दी जाए रादर देन जस्ट गिविंग यू बॉक्सेस. पे ऑफ मैट्रिक्स अगर जरूरी नहीं है कि वो पे ऑफ मैट्रिक्स ही दे आपको. ऑल राइट. ओके तो ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. सो अब आप मैम, एक. जी बोलो. एक बार प्लीज एक क्लास रखना, थोड़ा ग्राफ वाला एक्सप्लेन करने के लिए मैम। ये वाला ग्राफ, ना. ये वाला तो फिर भी ठीक है, बट कुछ कुछ ग्राफ जो होते हैं ना मैम, वो थोड़े समझ नहीं आते। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे. मैं वही चाह रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड इनफ बन जाए जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स एक बारी बिल्ड हो जाए. बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, वीकली डोमिनेटेड क्या होता है, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड क्या होता है, डोमिनेटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए. फिर हम लोग प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे. ठीक है. ठीक है। तो एक थोड़ा सा हमें पहले डेफिनेशन और ये सब, इसलिए फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा. ओके लेकिन आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो. यू हैव इनफ बैकग्राउंड नाउ. सो जो आपकी चैप्टर 2 है उसके बीच बीच में भी एक्सरसाइजेस हैं. तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल. ठीक है. ओके। ऑलराइट. सो आई विल सी यू ऑन थर्सडे. थर्सडे इज 15th of August. There won't be any holiday from my end. I will still be taking the class. 19th will be a holiday, which is Raksha Bandhan. ठीक है. Which is Monday, I think. 19th is Monday, right? Calendar, just a second. Yeah, it's Monday. So 19th will be a holiday. Rest, everything will go as it is. Okay. All right. Thank you. Thank you, Anjali. Take care. हाँ, जी. मैं ये मतलब एक मैंने बुक में कहीं पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि मतलब कि इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी का क्या रेलेवेंस है। तो उसमें शायद यही था ना मैम कि इकोनॉमिक्स मशीन की तरह पहले लगता था लोगों को, मशीन की तरह है, बट वो मशीन की तरह नहीं, वो एक गेम थ्योरी की तरह है कि अगर आप एक एक्शन चेंज करते हो तो मल्टीपल चीजें उससे इफेक्टेड हो जाती है। तो आप प्रोबेबिलिटी में आप ऐसे चूज करते हो कि कौन सा एक्शन करके ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ऐसे करके कि वो मशीन की तरह नहीं है, वो गेम की तरह है। Yes. इकोनॉमिक्स की पॉलिसी कुछ पता नहीं कौन से उसमें पढ़ा था, लेकिन कहीं तो पढ़ा था कि गेम थ्योरी का रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक्स हाँ. में, जैसे ये क्या हाँ। ऐसा है. But I would still want you to wait till the end to think if real world is like this or not. क्योंकि रियल वर्ल्ड में इंसान प्रोबेबिलिटीज पे नहीं. ठीक है, प्रोबेबिलिटीज पे चांसेस पे सोचता है. बट आफ्टर अ पॉइंट इट स्टिल गेट्स अ लिटिल हार्ड टू इमेजिन थिंग्स. जैसे अभी बिगिनिंग वाली चीजें फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो, हम्म, विजुअलाइज कर सकते हो. हाँ जी, कुछ कुछ रिलेटेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं कि लोग ऐसा करेंगे. उसके बेसिस पे हम अपनी बेस्ट चीज करने की कोशिश करते हैं. अब वो बेस्ट चीज भी हमेशा सर्टेन नहीं रहती है. तो उसमें भी वो बेस्ट चीज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में होती है. ये होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, वो होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिस्टिकली आप उस चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो. यस। जब हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम पे आएंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा. तो धीरे धीरे और लेयर्स खुलेंगी इसकी. ठीक है. तो मतलब लेकिन रेलेवेंस ऐसे ही बोलेंगे ना यस. मैम कि यस. यस. कि सोचना चाहे तो बहुत सारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को इस तरीके से मॉडल किया जा सकता है. ये सारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस ही तो हैं. एफर्ट्स डिसाइड करना. यस प्रिजनर्स डिलेमा इज अ वेरी रियल वर्ल्ड सिचुएशन. यस Multiple examples. So everything, every interaction that you're having with any person, it's a strategic interaction. You are never talking to people with no intention of having anything. You always want something or the other from the other person. उसके वजह से आपका बिहेवियर डिटरमाइन होता है. Given यस what you know about the other person, you'll use that information. आपके actions बदलते हैं, right? यस You do things which makes things more and more beneficial for you.
सो इंसान कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीजों को यूज तो कर ही रहा है, यस मैम। तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।